हेलो हाय छोड़िए बनारस, जय माता दी बोलिए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुबह के 7 बज चुके हैं बनारस। आज की तारीख याद कर लीजिए, 22 मार्च सन 2023 बुधवार का है दिन। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ, क्योंकि साथ है आपके ये बनारसी मिर्ती मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, विद बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। चैत मास का ये महीना माता रानी के 9 रूपों की आराधना करने का, रामनवमी के शुभ अवसर को सेलिब्रेट करने का और हिंदी तिथि से नए साल की शुरुआत का समय है। तो चलिए हम भी इस नए साल की शुरुआत करते हैं फिर एक बार। हाँ जी, क्योंकि देखिए ऐसा मौका ना सबको नहीं मिलता, क्योंकि अभी अभी तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया था हमने, और अब फिर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ये जबरदस्त मौका खुद माता रानी आपको दे रही हैं अपने 9 रूपों के साथ ढेर सारा आशीर्वाद देकर। तो साल की शुरुआत के ये 9 दिन नवरात्रि के पूरे साल भर हम सब के लिए शुभ फलदायी हो, यही प्रार्थना करते हैं। और चलिए माता रानी का वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं आरजे कीर्ति हूँ आपके साथ। तो बनारस बोल जयकारा शेरावाली दास साचे दरबार की जय। माँ सबका सहारा है, मुश्किल में पड़े हर इंसान का आसरा है माँ। वेलकम बैक बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति एंड यू आर लिसनिंग टू बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। भूकंप, तेज हवाएं, तूफान, भारी बारिश, ओले और चारों तरफ बस तबाही ही तबाही। बनारस मौसम ने जिस तरह से करवट ली है ना, स्पेशली हम बात करें किसानों की, खेत खलिहानों की, फसलों की, तो इस बदहाल बारिश की वजह से जो भारी नुकसान किसानों को या व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है, उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने संपर्क नंबर जारी किए हैं, जिन पर संपर्क करके किसान अपनी बर्बाद फसलों की सूचना दे सकते हैं। जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया है वो बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या अपने तहसील कार्यालय में संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी सदर, जिला कृषि अधिकारी से लेकर आपदा विशेषज्ञ सभी आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। इसके साथ ही किसानों को फसल क्षति राज्य आपदा मोचक निधि के नियमों के आधार पर आंकलन के बाद सहायता प्रदान करने की भी सुविधा है। बनारस परेशानी कभी बताकर नहीं आती, और आती है तो इतना विकराल रूप लेकर आती है ना कि इंसान अपनी सूझबूझ सब खो बैठता है। इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा अपने आप को जागरूक रखें, जानकार बने, हमारे आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसे जाने, परखें और खुद को तैयार करें। तो जानकारियों को ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं देश दुनिया और खासकर अपने बनारस में इस वक्त क्या हो रहा है खास। हाँ, तो बनारस एक तरफ हमारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में जहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वहीं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 3rd ODI सीरीज में भारतीय टीम कुछ ज्यादा ही लड़खड़ा गई है। आपको बता दूं, इस सीरीज में पहले मैच में हमारी भारतीय टीम ने 39 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, तो दूसरे मैच में पूरी टीम 117 रन पर सिमट गई। अब ये तीसरा मैच और आखिरी मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है, तो टीम इंडिया बी रेडी। आज तो लंबी कूद मारनी है और निशाना बिल्कुल पक्का होना है। सो ऑल द बेस्ट। वेल बनारस, लंबी कूद मतलब लंबी दूरी, लेकिन अब ये दूरी नहीं होगी मजबूरी, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिन हमारे बनारस में ही नहीं, आसपास जितने भी माता रानी के दरबार हैं वहाँ भक्तों का रेला लगता है। और मैं बता दूं, इस मौके पर विंध्याचल में मेला लगता है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी जाते हैं, स्पेशली जौनपुर और वाराणसी परिक्षेत्र के यात्री। और जिनकी सुविधाओं को देखते हुए परिवहन निगम ने 50 और बसों को चलाने का निर्णय लिया है, और इस व्यवस्था के संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। तो बनारस माता रानी का दर्शन आराम से आपको मिले, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और यात्रा के बाद चलिए तो आपको बता दूं, आज से 28 मार्च तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट को कैंट रेलवे स्टेशन की जगह बनारस मंडुआडीह रेलवे स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय यार्ड रीमॉडलिंग के काम को देखते हुए लिया गया है। तो अब जो आपकी जो टिकट है ना, उसको आप जांच लीजिए, स्टेशन से लेकर के प्लेटफॉर्म आप अपनी कंफर्म कर लीजिए। वेल बनारस, टिकट कंफर्म हो गया है, तो अपनी गुड मॉर्निंग बनारस की ये जो यात्रा है ना, उसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए स्पेशल इवेंट्स को भी। रामचंद्र चटर्जी, बनारस ये वो नाम है जो ईयर 1890 में पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। आज ही के दिन उन्होंने इस कीर्तिमान को हासिल किया था। 1969 में आज के दिन भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था। और जैसा कि बनारस मैंने कहा था ना आपको कि
आज के दिन को याद कर लीजिए तो शायद आपको आज का दिन याद भी हो। ईयर 2020 में, यानी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और आज ही के दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था। और बनारस बारिश ने जिस तरह इस वक्त उत्पात मचा है ना, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि निर्मल, शांत, कोमल दिखने वाला पानी, ये जो है जल, नीर, कितनी घातक हो सकती है। और सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए भी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही रीजन है कि साल 1993 में, यानी कि 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। यस बनारस, आज विश्व जल दिवस है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, और जिसका उद्देश्य यही है कि हम जल के महत्व को जानें और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत हो जाएं। इसी विषय पर आपको और भी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु पाठक सर। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस। सुनने वाले सभी श्रोताओं को डॉक्टर हिमांशु पाठक का नमस्कार एवं चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर हम जल की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। जल ही जीवन है, ऐसा हम सभी जानते हैं एवं कहते भी हैं। जल सृष्टि का स्रोत है। जल प्रकृति की एक ऐसी अनुपम संजीवनी है जिसके हर बूंद में प्राणदायिनी शक्ति है। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, गति है, स्पंदन है। जहाँ जल नहीं वहाँ जीवन भी नहीं। जल बिन सब निश्चेष्ट एवं मृत प्राय है। जल एक रासायनिक पदार्थ है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें 97% जल खारा है और पीने योग्य 3% ही है। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल की उपयोगिता हमारे जीवन में कई प्रकार से है, जैसे मानव शरीर के लिए, पीने के लिए, हमारे दैनिक कार्यों के लिए, पशुओं के पीने के लिए, निर्माण कार्य के लिए एवं कृषि कार्य के लिए। जल मानव जीवन का मुख्य घटक है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% तक जल विद्यमान है। जल में मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी भी विद्यमान रहता है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियमित एवं नियंत्रित करता है। आंख, नाक, मुंह के ऊतकों को नम रखता है। पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास या कम से कम 4 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि जल की कमी से हमें कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें मुख्यतः सिर दर्द, थकावट, त्वचा का रूखापन, मांसपेशियों एवं हड्डियों में दर्द, लो ब्लड प्रेशर, साथ ही किडनी की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सभी के साथ जल विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह रासायनिक पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है। मीठे जल की लगभग 70% मात्रा की खपत कृषि में होती है, इसलिए जल को बर्बाद न होने दें एवं संरक्षण करें। क्योंकि 22 मार्च को मनाए जाने वाला विश्व जल दिवस महज औपचारिकता नहीं, बल्कि जल संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का एक दिन है। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, हमको इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो बनारस, ध्यान से सुना ना आपने? आप इस वक्त जो देख रहे हैं सारा का सारा माहौल, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के सामने पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। धरातल पर 3/4 पानी होने के बाद भी
पीने लायक पानी एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। पानी की महत्ता को हम समझे, शायद यही रीजन है कि बनारस और पंडितों और ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि जैसा कि हर साल माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं और ये वाहन अपने साथ कोई न कोई संकेत लेकर आता है, तो इस बार माना जा रहा है कि माता रानी नौका यानी नाव यानी कि नैया पर सवार होकर के आ रही हैं। और ये भी माना जा रहा है कि माता रानी का ये जो इस साल आना और जाना है दोनों ही शुभ स्थिति में होने जा रहा है, जिसका संकेत है कि भक्तों के सारे काम बनेंगे। आज बुधवार के दिन माता रानी घर आ रही हैं, तो ये दिन आपको बता दूं बुद्धि, विवेक और चातुर्य और मानसिक बल को दर्शाता है। इसीलिए तो बुधवार को जो है बुद्धिमान कहा जाता है और इंग्लिश में भी तो वेडनेसडे वाइज वेडनेसडे है। तो आप भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए पूरी तरीके से, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जल संरक्षण को आप तवज्जो दीजिए, आप पानी की महत्ता को समझिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए जितना जरूरी है, साथ ही साथ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया को भी जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो अभी माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए आपने अगर व्रत पूजा पाठ रखा है तो आप अपनी दिनचर्या को माता रानी के आशीर्वाद के साथ में शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग बनारस के साथ में ये काम तो शुरू हो ही चुका है, आगे भी आप इसे जारी रखिए और अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। pkldair@varanasi@gmail.com पर हमें मेल भेज करके। इसके साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमारे वीडियो चेक कीजिए, आप उसे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमें आपके साथ में और भी अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों के साथ में, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये अपना ये जुड़ाव हमसे बनाए रखिए और पानी की महत्ता को बनाए रखिए और साथ ही साथ आपका दिन शुभ हो। माता रानी के साथ में हमारा ढेर सारा शुभकामनाएं हैं और बधाई है। तो चैत्र नवरात्रि की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं छोड़ जा रही हूँ आपको एक खूबसूरत गीत के साथ में। एंजॉय करिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। मैं हूँ आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति। गुड मॉर्निंग बनारस से टाटा बाय बाय। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। जय माता दी।